Assalamu alaikum. Today in this video lecture we will discuss about the most important part of speech, the king of English, verb. Why I call verb the king of English? Because आप जितने मर्जी है पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ कर लें, आप नाउन्स यूज़ कर लें, प्रोनाउंस यूज़ कर लें, एडजेक्टिव्स कर लें, इंटरजेक्शन, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं आप यूज़ कर लें, लेकिन वर्ब को आप स्किप कर दें तो आप क्लियर मीनिंग जो है वो नहीं दे सकते। इसके अलावा इस वर्ब का एक और बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है कि इसमें 3 तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बयान होती हैं। मतलब स्टेटमेंट सिंपल, ही वर्क्स हार्ड, इसमें वर्क्स जो है ये स्टेटमेंट के बारे में बताता है। फिर क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ब यूज़ होता है, डू यू प्ले हॉकी, तो यह डू जो है ये वर्ब है, इसका यहाँ पे फंक्शन जो है एज अ क्वेश्चन है। फिर कमांड यानी हुक्म दिया जाता है, इसमें आप कहते हैं सिट डाउन, इसमें सिट डाउन जो है ये भी वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। तो एक कमाल है कि एक वर्ब के अलावा जितने मर्ज़ी आप पार्ट ऑफ स्पीच आप यूज़ कर लें तो मीनिंग क्लियर नहीं हो पाते। इसी तरह ये फॉर्म ऑफ वर्ब जो हैं इसकी वर्ब की, तो ये टेंसेस को फॉर्म करने में, टेंसेस बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी टाइप्स भी हम देख लेते हैं। एक्शन वर्ब आता है सबसे पहले, फिर ट्रांजिटिव है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैं, उसके बाद लिंकिंग वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, रेगुलर वर्ब, फिर इरेगुलर वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद स्टेटिव वर्ब होता है और लास्टली मॉडल वर्ब भी होता है। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड डूइंग और बीइंग। एक्शन वर्ड होता है, इस पे होना भी हो सकता है और करना भी हो सकता है। जैसे रन, ये देखिए, अब रन जो है ये काम है, स्विम ये भी काम है, जंप और स्टडी ये भी काम है। इस तरह आप जो कुछ भी करते हैं वो काम होते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं ये ज़रा सोचिए, आप यकीनन वीडियो देख रहे हैं तो ये भी एक काम है। इसके बाद है एक्शन वर्ड। अब एक्शन वर्ब वो होते हैं जो आपके एक्शन को शो करते हैं, यानी आपके काम को शो करते हैं, आपकी हालत को बयान नहीं करते हैं। जैसे आप रीड करते हैं, ये एक आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डांस करते हैं, ये भी एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, रन है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट एंड लाइकवाइज ईट, इन सब वर्ब्स में एक एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। इसके बाद आता है स्टेटिव वर्ब। ठीक होगा जी, एक्शन वर्ब का अपोजिट जो है वो स्टेटिव वर्ब है, यानी ये एक स्टेट को बयान करेगा। आप इसमें कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। आप कहते हैं रिमेंबर, अब रिमेंबर है याद करना, इस याद करने में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। उसके बाद अंडरस्टैंड, इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। लाइक वाइज फीलिंग में अगर आते हैं, हेट, लाइक, लव, वांट और होप, इनमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। इसके बाद सेंसेस में फील है, हेयर, स्मेल, टेस्ट, इनमें भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो स्टेटिव के बारे में क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अ वर्ब इज ट्रांजिटिव व्हेन द एक्शन इट एक्सप्रेसेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन और थिंग एटसेट्रा। एग्जांपल चेक कीजिए, मरियम ओपन द डोर। अब मरियम ने एक एक्शन परफॉर्म किया ओपन करने का बुक को या डोर को, तो इसमें एक एक्शन परफॉर्म हुआ ऑब्जेक्ट बुक की तरफ या डोर की तरफ। इस तरह से एक एग्जांपल देखते हैं। असलम स्पीक्स द ट्रूथ, ट्रूथ की तरफ एक एक्शन पास हुआ है। तो जब एक्शन वर्ब का पास होगा ऑब्जेक्ट की तरफ, हम उसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके हो गया जी। नेक्स्ट इसका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसका अपोजिट होता है। अ वर्ब इज इंट्रांजिटिव व्हेन इट एक्सप्रेसेस अ सिंपल एक्शन, यानी एक्शन तो होता है विदाउट अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरफ इसका रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। द ट्रेन अराइव्ड, ये एग्जांपल है। अब ट्रेन अराइव्ड, इसके लिए कोई एक्शन पास नहीं हुआ। इसी तरह असलम स्पीक्स, व्हाट असलम स्पीक्स इज़ नॉट मैंशनड हेयर, तो यहाँ पे ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके बाद हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब की। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, लिंकिंग यानी ये लिंक पैदा करेगा। सम वर्ब हैव्स टू मेक अ स्टेटमेंट नॉट एक्सप्रेसिंग एन एक्शन बट बाय सर्विंग एज अ लिंक, यानी एक लिंक के तौर पर जब ये दो लफ्ज़ों के दरमियान में ताल्लुक़ को पैदा करेगा, जोड़ेगा, तो इसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। ओके हो गया। ही विल कम आउट, यहाँ पे विल जो है ही और कम के दरमियान में एक ताल्लुक़ पैदा कर रहा है, लिहाजा ये ऑक्सिलरी वर्ब है। और उसके बाद वी कैन ईट इट, कैन जो है ये भी एक रिलेशन को पैदा करने की कोशिश में है, ये लिंक पैदा करने की कोशिश में, इसलिए इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। तो इसकी फर्दर कुछ एग्जांपल नीचे गिवन है, इसको आप रीड आउट कर लीजिए।
इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे फ्रेजल वर्ब की तरफ। द मेन वर्ब्स एंड इट्स ऑक्सिलरी वर्ब आर वर्ब मेक द वर्ब फ्रेज। तो क्या होता है जी, जब मेन वर्ब और इसका ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मिलते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बनता है, वर्ब फ्रेज बनता है। शाहिद शुड नो द आंसर। अब शुड जो है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर काम कर रहा है और नो जो है ये मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। लाइकवाइज जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया एग्जांपल के तौर पे, ही हैज़ बीन स्टडीइंग ऑल नाइट। हैज़ बीन यहाँ पे ऑक्सिलरी है और स्टडीइंग जो है वो मेन वर्ब है। ओके हो गया जी, फ्रेजल वर्ब क्लियर हो गया। अब इसके वर्ब के द प्रिंसिपल पार्ट्स जो हैं, मेन पार्ट्स जो हैं उसकी तरफ हम चलेंगे। द फोर बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द वर्ब। यानी जो इसकी बेसिक फोर फॉर्म्स हैं उसको ही पार्ट ऑफ वर्ब कहते हैं, जिसके नाम कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले आता है इन्फिनेटिव्स, जिसको फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। फिर पास्ट, जो कि सेकंड फॉर्म कहलाती है। फिर पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम जनरली थर्ड फॉर्म कहते हैं। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, जो कि इंग फॉर्म भी कहलाती है। यानी बेस फॉर्म जो होती है, इन्फिनेटिव फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी हम लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे डू फर्स्ट फॉर्म के तौर पर लिखा, फिर इसकी डिड सेकंड फॉर्म है, फिर डन एज अ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और फिर डूइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के तौर पर यूज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें और बड़ी ज़बरदस्त हैं जो कि याद रखने के काबिल हैं, एक रेगुलर वर्ब और एक इर्रेगुलर वर्ब। अच्छा, जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जब हमारे पास कोई वर्ब दिया गया होता है उसके एंड पे हम सिर्फ डी का इजाफ़ा करते हैं या ईडी का इजाफ़ा करते हैं। तो ऐसे वर्ब जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के लिए जो उसकी प्रेजेंट फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ डी या ईडी का इजाफा मांगते हैं, तो उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी रेगुलर वर्ब होते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ डी या ईडी का इजाफा करते हैं। ओके हो गया जी। बात को क्लियर करने के लिए मैंने ये तीन एग्जांपल्स आपके लिए लिख रखी हैं। जैसे यूज़ है, इसके साथ हम डी लगाएं तो यूज्ड बन जाएगा, फिर यूज्ड और फिर यूजिंग। तो नेक्स्ट आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड और आस्किंग। आस्क्ड में ईडी लगा हुआ है। इसी तरह टाक, 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 टाकिंग, यहाँ पे भी टाक्ड ईडी लगा हुआ है। तो ऐसे वर्ब्स जो डी या ईडी का इजाफा करके सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके अपोजिट होता है इरेगुलर वर्ब, अ वर्ब दैट फॉर्म्स इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स इन सम अदर वे। यानी किसी और तरह से उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, वो उनको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे गौर कीजिए, गो, गो की सेकंड फॉर्म जो है वो वेंट है और गॉन है थर्ड फॉर्म। इसी तरह जो गोइंग है वो इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये किसी और तरह से फॉर्म की गई है। तो इस तरह के जो भी वर्ब्स होते हैं उनको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। इरेगुलर वर्ब जो है वो क्लियर हो गया। इरेगुलर वर्ब की फर्दर एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। इस तरह एक चार्ट मैंने दे दिया आपको रेगुलर वर्ब का और इरेगुलर वर्ब का, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, आपके काफ़ी कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वर्ब होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स इंडिकेट अ मोडेलिटी, मोडेलिटी को शो करता है। ठीक हो गया? सच एज एबिलिटी, एबिलिटी होती है उसमें, परमिशन होती है, रिक्वेस्ट होती है। ये अभी एक चार्ट दिया गया आपके सामने, इसमें से भी देखते हैं कैन, उसके बाद शुड, कुड, मे, आट टू, माइट, विल और वुड और शैल, ये सारे मॉडल वर्ब्स थे। तो इस तरह पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ का या सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने वर्ब डिस्कस किया। इससे पहले हम नाउन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उससे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप इस नाउन की वीडियो को देखना चाहते हैं या पार्ट ऑफ स्पीच की दूसरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मज़ीद ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।